हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि इस वीडियो को आने में बहुत देर होगी। बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गाइस बिलीव मी, मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है। पर्सनल रीडिंग्स करने वाली थी, तो जितने आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उतने ही मेरे क्लाइंट्स जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं उन्हें भी समय देना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा उसकी वजह से डिलेज, थोड़ा सा आने वाले समय में भी मैं बहुत निराश मत होइएगा, लेकिन आने वाले समय में भी थोड़े से डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो जो बैलेंस होता है वो मैं अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करूँ। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इस पिको कार्ड के बारे में बता दिया था कि इसके दो पार्ट्स होंगे। ये पार्ट बी है। अगर अभी तक आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसको देख लीजिए। और जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया कम्युनिटी पोस्ट में, जिन्होंने भी वो स्टिकर्स को ध्यान में रख कर कि उन्हें क्या याद आता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने खूबसूरत कमेंट्स थे, इतनी खूबसूरत आपने स्टोरीज़ अपने बचपन की किसी ने शेयर की है, किसी ने कोई पास्ट मेमोरी अपनी शेयर की। बहुत सुंदर मैसेजेस और बहुत अच्छी ऊर्जा जुड़ती है ऐसे। इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी आपको करने को कही थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है हील, सरेंडर, कॉन्कर। ये 3 ऑप्शंस हैं। बहुत रॉ रीडिंग होने वाली है गाइस। मैं लाइव शफल करूंगी और ये जो मेरे 2 डेक हैं, ये मेरा पहला डेक है और इस डेक ने ना जाने कितनी कहानियाँ बयां की हैं। आप समझते हैं, काफ़ी मंझा हुआ डेक है ये। पर्सनल रीडिंग्स में मैंने जितना इस डेक को इस्तेमाल किया है उतना और किसी भी डेक को नहीं। तो इसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ इसने बयान किया है, तो इसमें मैं इसको यूज़ करूँगी। और क्योंकि ये बहुत मंझा हुआ है तो मैं दूसरा जो डेक है वो थोड़ा जो नादानी वाला डेक, इससे मुझे थोड़े से हल्के मैसेजेस मिलते हैं। तो मैं इस रीडिंग में थोड़ा बैलेंस रखना चाहती हूँ कभी, क्योंकि थोड़ी सी जब इंटेंस रीडिंग हो जाती है ना गाइस, उसके बाद मेरे शरीर पर बहुत क्योंकि एनर्जीज को रीड करने में बॉडी पर थोड़ा असर पड़ता है। तो उस चीज़ को बैलेंस रखने में मैं ये थोड़ा सा मैच्योर डेक और थोड़ा सा नादान डेक ये इनका इस्तेमाल करूँगी और लाइव शफल करूँगी। और मुझे नहीं पता मैं कितने कार्ड्स किस पाइल के लिए निकालूँ। हो सकता है इसके लिए मैं बहुत सारे निकालूँ और इसके लिए मैं शायद 3 या 4 ही निकालूँ तो एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक यही सब कुछ था कहने को। अब शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को पाइल 1 के साथ। हील, अगेन मैं आपको ऑप्शंस अगर नहीं समझ आए हैं, हील, सरेंडर, कॉन्कर। अगर आपको ये फिगर भी देखनी है, ये पिक्चर भी देखनी है तो ये देख लीजिए। ये है हील, सरेंडर, conquer. All right. I think आपको अभी पता चल गया होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कीजिए और अपने लिए नॉलेज को, जो भी गाइडेंस है उसको जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करूँगी पाइल 1 के साथ, हील। ऑलराइट, हाय पाइल 1। तो जिन्होंने भी हील ऑप्शन को चूज़ किया है, देखते हैं आपके अंतर्मन के बारे में हमें कौन से मैसेजेस जो हैं वो मिल सकते हैं। अगेन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं पहले ही बता दूं, मैं लिटरल मीनिंग्स कभी कभी रीड नहीं करती हूँ। कभी कभी करती हूँ, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं रीड करती हूँ। कभी कभी मैं चैनल करती हूँ। तो इस बात को मैं थोड़ा सा पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। तो आपको शायद मेरे कार्ड्स पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगे, इसलिए मैंने पहले ही ये बात बता दी। तो हील, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, 2 more times please. 1 more time. And Shunya. All right.
ऑलराइट, बहुत रफ्तार मुझे महसूस हो रही है। सबसे पहले पाइल 1, बहुत जैसे रफ्तार के साथ वो जैसे रॉकेट नहीं चलता आसमान में, मुझे वैसी एनर्जी एकदम से महसूस हुई। तो बहुत वो रफ्तार तो वैसा कुछ महसूस हुआ मुझे पहली। तो हीलिंग, जो भी लोग हीलिंग चाहते हैं अपने लिए, पहला मैसेज आपके लिए यही है कि जो भी हीलिंग आप जिस भी चीज़ के लिए चाहते हैं ये अवेलेबल है और बहुत जल्दी आपके लिए असर करेगी। जो भी हीलिंग जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो फिजिकल हीलिंग है या फिर वो मेंटली इमोशनली हील होना चाहते हैं, तो वो एनर्जी अवेलेबल है और वो बहुत फास्ट आपके जीवन में वो काम कर सकती है, असर दिखा सकती है। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मैसेज पहला। Oh, look, the chariot. I swear to God. I love spirit. Look, the chariot. मैंने स्पीड की बात की और ये प्रगति का ही कार्ड है, ये फतेह का कार्ड है, ये जीत का कार्ड है। ये देखिए वो कैसे अपने रथ पर वो जो शूरवीर है वो जंग लड़कर आया। हो सकता है कि उसे बहुत सारे जख्मों का भी सामना करना पड़ा हो, बहुत कुछ, लेकिन वो विजय होकर आया है अपने घर वापस। ये पीछे कैसल देख रहे हैं, तो अपने घर वापस वो आया है। प्रगति का संकेत है कि वो जीत कर फतेह होकर आया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैसेज है आपके लिए, हीलिंग। आपका जो भी दर्द है, तकलीफ है, जो भी चीज़ आपको बॉदर करती है, उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। ये है फतेह का कार्ड। सिंपल आसान शब्दों में फतेह, जीत, पीरियड। तो ये कार्ड कहता है कि जब आपको ये एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए कि हाँ फतेह तो होनी ही है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन ये जो शूरवीर है, ये जो रथ पर बैठा है, ये जंग लड़ने गया फिर वापस आया, तो इसकी एक जर्नी है, इसने एक सफ़र देखा है, इसने बहुत कुछ देखा होगा जंग में, बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। तो उसी तरीके से आपने जो भी ये बुरे एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे, जिनसे आपको हील होने की ज़रूरत है, लेसन्स, अपने आप से पूछिए कि उसमें लेसन्स क्या हैं। वो जो भी जर्नी, वो जो भी सफ़र रहा है, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस होंगे आपके लिए। हो सकता है कुछ आपके दिमाग में हो, कुछ हो सकता है जिन्हें आप समझने में चूक गए हों। तो ये कार्ड कहता है कि वो जो चूके हुए मैसेजेस हैं ना, जो हिडन, वो डीप लेसन्स जो हैं, जो आपको वो एक्सपीरियंस आपकी सोल को सिखाने की कोशिश कर रही थी, आपको वो सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप वो लेसन्स नहीं सीखेंगे, ये हीलिंग नहीं हो पाएगी। वेरी डीप मैसेज गाइस, वाओ। आपके अंतर मन का पहला जो संदेश है आपके लिए वो ये है कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे एहसास, कुछ ऐसी फीलिंग्स जिन्हें अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपने शायद इग्नोर किया, जिनको आपने उतनी तवज्जो नहीं दी, या आप उनसे, वो शैडो सेल्फ भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम भागते हैं, उन्हें फेस नहीं करना चाहते। तो ये जो भी चीज़ है, अगर आप उसे समझ लें और अपने लेसन्स को लर्न कर लें, तो जीत आपकी है। जीत का मतलब हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है वो हम बाकी के जो आपके कार्ड्स है उसमें देखेंगे। लेकिन पहला कार्ड, जीत का कार्ड, कंग्रेचुलेशंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, याप, सिंहासन। आप में से कुछ लोगों को कुछ बहुत ही नेगेटिव बातें बोली गई हैं। नेगेटिव बातें बोलने का मेरा मतलब क्या है? नेगेटिव बातें बोलने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई आपसे गाली गलौज कर रहा है या कुछ आपको गंदे शब्द बोल रहा है। नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं गाइस, रिलेशनशिप्स में, रिश्ते नातों में, फ्रेंडशिप्स में, कुछ ऐसी बातें जो शायद शब्दों के सुनने में वो उतनी खराब ना लगी, लेकिन उनका जो असर होता है हमारे अंतर मन पर, हमारे मन पर, वो गहरा होता है। उनकी जो चोट है ना, उसका जो जख्म होता है वो थोड़ा गहरा होता है। कुछ ऐसी बातें, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है,
मैं अगेन मैं साइंस को नहीं बताऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे वो वाइब्स नहीं आ रही हैं कि मैं आपको साइंस बताऊं कि ये कैंसर है, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, तो वो उसको भूल जाइए। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये आर्गुमेंट्स, वो बहुत हार्श एनर्जी, कठोर एनर्जी, कोल्ड एनर्जी। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये गिला रहा है कि क्योंकि आपको प्यार नहीं मिला इसलिए आप दूसरों को प्यार नहीं दे पाते। वो हार्श एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, जिसे कहते हैं कि मन कठोर हो गया नाज, मेरा मन कठोर हो गया, मैंने इतना कुछ देखा कि मेरा मन कठोर हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि आप इस जवाब के साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये विक्टिम मेंटालिटी हुई कि हाँ क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं दूसरों का बुरा करूँगा। हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, कुछ ऐसे ब्लॉक्स जो आपको पीछे खींच रहे हैं, आपकी प्रगति, ये प्रगति का कार्ड है, मैंने आपसे पहले कहा कि ये प्रगति का कार्ड है, और ये आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसी बातें हैं गाइस, मुझे बहुत क्लियरली मैं देख सकती हूँ इस बात को, मुझे चैनल भी करने की ज़रूरत नहीं है मैसेजेस, लेकिन किसी ने आपको बहुत ही टॉक्सिक बातें बोली हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द जो बहुत गहरे थे। मुझे यहाँ पर शेम भी बहुत महसूस हो रही है, जैसे वो शर्म, जैसे कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे शर्मिंदा किया गया हो किसी बात के लिए। हो सकता है कि आपसे कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई गलती हुई हो, ठीक है तो क्या हो गया, गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन जैसे आपको उसके लिए जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आपको शर्मिंदा किया गया है, और वो जो निंदा आपकी हुई वो कहीं ना कहीं रिस्टोर हो गई और आपने कभी उसको हील करने की कोशिश नहीं की। ये यहाँ पर ये जो उड़ते हुए परिंदे हैं, जैसे वो जो भी निंदा की गई है वो जैसे आज़ाद, वो जैसे रिलीज होना चाहती है, वो आपके दिल से बाहर निकलना चाहती है, ताकि वो जो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिंजरे में बंद हो, वो ऐसे पिंजरे में बंद है जहाँ पर एक कैसे कहूँ, जिससे जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है और वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पिंजरा बंद है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो जो शख्स पिंजरे में बंद है वो बाहर नहीं निकलना चाहता। वो जो परिंदा जो पिंजरे में बंद है वो बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे आदत पड़ गई है उस अंधेरे की, वो रोशनी से डरने लगा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितनी रोशनी है, तो वो जैसे इस रोशनी से डरने लगा है। ऐसा क्यों है? आपको वो चीज़ जो भी खाई जा रही है अंदर, आपको उसे एड्रेस करना होगा। पायल 1, ये जो भी निंदा आपकी की गई है, आपको उसके साथ पीस क्रिएट करना पड़ेगा। सिचुएशंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उनके साथ पीस क्रिएट कीजिए। आपको ये कहना होगा कि ठीक है, जिसने ये शख्स जिसने भी आपको ये निंदा आपकी की, आपको शर्मिंदा करने की कोशिश की, ये वो उसका कैरेक्टर था, लेकिन आपके पास पावर क्या है? फॉरगिव करने की, कि आप उसे माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर आगे बढ़ सकते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, खुद को रिलीज कीजिए अब उस नेगेटिविटी से, ठीक है। आपका अगला कार्ड, वाओ, क्वीन ऑफ सोल्स। तो ये रिलेशनशिप में है कुछ लोगों को, जैसे रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसे बातें आपने सुनी होंगी। और रिलेशनशिप में जब कहूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप, हालांकि टैरो में इस चीज़ पर बहुत जोर दिया जाता है कि लव रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ मुझे लव नहीं, आपकी जो भी सिचुएशन है, हो सकता है कि आपके माँ बाप भी टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ केसेस में होते हैं, पता है ये अनफॉर्चुनेट बात है हालांकि, लेकिन होते हैं। सिबलिंग्स हो सकते हैं टॉक्सिक, फ्रेंड्स हो सकते हैं टॉक्सिक। तो ये जो भी रिलेशनशिप में किसी ने आपको, ये शख्स ने कही है ये बातें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ही बुरी ऐसी बातें कही हैं कि आपका, जैसे हो सकता है आपके चाइल्डहुड से भी ये वूंड्स जो हैं वो, क्योंकि ये सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस जो है वो हमारी नींव जो होती है, जो कि हमारा चाइल्डहुड होता है, हमारा बचपन होता है, उसके बारे वहाँ से बात करता है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके बचपन में आपसे कुछ ऐसी बातें कही गई हो, कुछ लोगों को शायद गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की गई हो। मुझे ये भी सबकॉन्शियस ब्लॉक, एक डर नज़र आता है कि आपको जब किसी ने गलत तरीके से छुआ, आप अपने माँ बाप को वो बात बता नहीं पाए, क्योंकि आपके अंदर डर था कि कहीं आपको ही गलत ना माना जाए।
कभी कभी पेरेंट्स में और बच्चे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि बच्चा कभी कभी डरता है अपने माँ बाप को अपनी बात बताने में। तो अगर ऐसा भी कुछ रिलेशनशिप रहा है तो वो भी डर, वो सबकॉन्शियस ब्लॉक अभी भी मौजूद है, जो आपकी प्रगति में आपको जो रोक रहा है आपकी प्रगति को। वाओ, ओके, दिस इज ब्यूटिफुल। हीलिंग, मैं इसे लव की एनर्जी नहीं पढ़ूंगी कि लव रिलेशनशिप आने वाला है, नो मेरे लिए ये अमृत है, ये भगवान का हाथ है, उसमें कप में से जो झलक रहा है वो अमृत है। और ये जैसे ये जख्मी परिंदा वो इस कप में जाकर वो जो अपना कोड है, जो अपना दर्द है, जो अपनी तकलीफ है, जो उसके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं, वो उसको धोना चाहता है। वो कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करके सभी जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो वैसा कुछ सीन यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे अमृत अवेलेबल है। रिसेंटली आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल, जैसे बहुत स्पिरिचुअल, ऑल ऑफ अ सडन आप में से बहुत सारे लोग शायद मेडिटेशन भी करने लगे होंगे। यहाँ पर इसके हाथ में माला सी है, जैसे वो मन के वाली माला होती है ना, तो वैसा कुछ है इसके हाथ में। तो आप में से कुछ लोगों ने बहुत रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं, आपने अपने रहने सहने का तरीका भी बदला होगा। और मेरे ख्याल से मुझे मोटिवेशनल वीडियोस नहीं होती, वो जो 5-10 मिनट की यूट्यूब पर होती हैं, वो मुझे नज़र आ रही है, जैसे आप वो भी देख रहे हैं खुद के जीवन को बदलने के लिए। और ये सब कुछ हीलिंग, ये बहुत सारी हीलिंग मुझे आपके हक में नज़र आ रही है। यहाँ कुछ तो दुआ की गई है जिसका असर मुझे महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने दुआ की हो, प्रार्थना की हो, और उसका असर, उन प्रार्थनाओं का आंसर, वो जवाब, वो वैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ऑल ऑफ अ सडन। वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर कमल के फूल हैं, तो इनलाइटनमेंट, क्योंकि मुझे हमेशा जब मैं कमल को देखती हूँ तो मुझे हमेशा मंदिर नज़र आते हैं, मस्जिद, क्या कुछ भी कह लीजिए, वो गुरुद्वारे वाली एनर्जी, वो पावन स्थान जिसे कहते हैं, वो कमल का फूल, वो कीचड़ में उगता है लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता को नहीं गंवाता, तो वैसी एनर्जी। बहुत सारी हीलिंग आपके लिए, मुझे बहुत सारी हीलिंग जो है वो लग रहा है कि जैसे आपकी प्रार्थनाओं का असर है ये। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली रीसेंट एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि बहुत सारे लोग कुछ दिनों से जैसे बहुत स्पिरिचुअल महसूस कर रहे हैं। ये भी लग रहा होगा कि आपको मुझे मेडिटेशन करनी है। ये भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों का दायरा भी कम कर दिया हो, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सिम्टम होता है। आपने ऑल ऑफ अ सडन अपने दोस्तों के साथ शायद बात करनी बंद कर दी हो, या फिर आप अपने आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें आप वो कैसे कहते हैं, उन इवैल्यूएशन कि हाँ कौन सा शख्स मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प कर रहा है और कौन से शख्स के साथ मेरे विचार मिलते हैं, वैसी एनर्जी, और वो भी आपकी हीलिंग में काम कर रही है चीज़। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इंस्पिरेशन। तो आप किसी एक नए मार्ग के लिए रेडी हैं, एक नई जर्नी के लिए रेडी हैं, एक नए सफ़र के लिए रेडी हैं। वेरी नाइस। इस हीलिंग के बाद अगर ये हीलिंग प्रॉपरली पूरी की जाए तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्रेश न्यू स्टार्ट, जहाँ पर ये देखिए इसकी जो वॉन्ड है, इसकी वॉन्ड पर पत्तियाँ हैं जो कि ग्रोथ की निशानी है, कि ये छोटी पत्तियाँ आगे चल के एक वृक्ष बन सकती हैं, एक विशाल वृक्ष बन सकती हैं। तो कुछ ऐसी ग्रोथ की भी संभावना है डेफिनेटली, लेकिन ये हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे नज़र आ रहा है कि जब भी आप शावर लें या बाथ लें, जिस तरीके से भी आप नहाना पसंद करते हैं, जब भी आप नहाएं उस वक्त मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से मेरा मतलब क्या है, जब भी जैसे वो शरीर पर आपके पानी पड़े, उस पानी को महसूस कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, और जैसे वो पानी आपके शरीर पर गिरता है, फिर बह जाता है, गिरता है, फिर बह जाता है, और उसके हिसाब से वो जो थॉट्स जो वो निंदा की गई है आपको, उसको भी वैसे ही लीजिए कि थॉट्स आए, मुझे निंदा की गई, लेकिन अब मैं उसे लेट गो कर रहा हूँ। जैसे ये पानी बह रहा है वैसे ही ये निंदा भी बह रही है। वाओ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल यू गाइस। यहाँ पर लिजर्ड्स हैं जो कि
कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो अगेन जैसे कठोर मन किसी का, और वो किया गया है, वो हुआ नहीं है, वो किया गया है। वो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने वो मन कठोर कर दिया, वैसी एनर्जी। लेकिन पानी का आपके साथ बहुत रिश्ता है, पानी का आपको जो हीलिंग है वो पानी, मैं अगेन कहूँगी जब भी नहाएं तब वो मेडिटेटिव स्टेट में पानी कैसे बहता है, कैसे शरीर पर महसूस हो रहा है। प्राणायाम भी कर सकते हैं, अपनी सांस जब ऊपर जाती है तब देखिए, नीचे जाती है तब देखिए। वैसे ही अपने थॉट्स को कि हाँ ये जो निंदा की गई है, जो बुरे टॉक्सिक चीज़ें आपको बोली गई हैं, ये बोली गई, लेकिन अब आप चूज़ क्या कर रहे हैं, इन्हें लेट गो करना। वो जैसे पानी बह रहा है, जैसे वो ब्रेथ ऊपर जाती है नीचे आती है, ये जीवन का मेला है गाइस। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? जिसने कहा वो ना तो भगवान था ना ही शैतान, वो आप ही की तरह इंसान था, और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। मुझे पता है मैं बहुत ही अजीब सी बात आपको शायद सुनने में भी लगी, आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि नहीं नाज वो तो राक्षस था, वो शख्स जिसने मेरे साथ ऐसा किया। सबका कर्मा है, हम सभी का एक कर्मा जुड़ा हुआ है, हमें वो भोगना है। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर मैं आपको ये सलाह दूं कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं हमारे साथ, इसीलिए होती हैं ताकि हम जाग जाएं, ताकि हम जाग जाएं। हम सब सोए हुए हैं, हम सब सोए हुए हैं मेरी जान, और ये सब कुछ इसीलिए होता है ताकि हम जाग जाएं। और इसका क्या मतलब होगा? और इसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में आने का। जब हम आते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हम वो जो सोए हुए हैं हम वो जाग जाएं, हम कर्म करें, धर्म से करें, और फिर हम जागें भी। यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, ठीक है। लेकिन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, बट उसके पहले ये हीलिंग। 7 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों को खुद के साथ बातें करने की आदत हो सकती है। जैसे आप खुद को, जब भी आपको, खास करके जब भी आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, आप अपने आप से बातें कर कर उस वो जो हैवी एनर्जी है, क्योंकि जब कभी कभी हमें क्रिटिसाइज किया जाता है तो हम थोड़े से वो हीन भावना जिसे कहते हैं, वो जो छोटी वो लो वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसमें चले जाते हैं। तो जब भी आपके साथ शायद ऐसा होता है, आप वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कि आप अपने आप के साथ बातें करने लगते हैं, वो जादूमयी दुनिया जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है, फिर आप उसमें चले जाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं, और उसे आपको लगता है कि ये जो बाहरी दुनिया है इससे अच्छी ये अंदर की दुनिया है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है। लेकिन मेरी जान, वो आपको एक्चुअली मैं बताती हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है। इस कार्ड में ना 7 ऑफ कप्स की अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है कि हम सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता होता है, लेकिन ये कार्ड हमें हमेशा हमारी शैडो सेल्फ के साथ जो जूझना है, जो उसको ख़त्म करना है, शैडो सेल्फ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो खत्म करना है ना, उसमें सबसे बड़ी बाधा यही कार्ड क्रिएट करता है, इस कार्ड की एनर्जी क्रिएट करती है। क्योंकि शैडो सेल्फ के लिए आप उससे भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे शैडो सेल्फ को से भागना है और मैं उसे सॉल्व कर लूँगा, ऐसा नहीं है। शैडो सेल्फ को आपका सामना करना पड़ता है रियलिटी में, दिमाग में नहीं। आपको रियलिटी में सरफेस लेवल पर आना पड़ेगा कि हाँ मुझे एंगर इशू है तो उसको फेस कीजिए, मुझे डर लगता है किसी चीज़ से तो उसे फेस कीजिए। तो आपको वो फेस करना पड़ता है, आप उससे भाग नहीं सकते। तो ये कार्ड थोड़ी सी उसमें दिक्कत क्रिएट करता है। आपकी हीलिंग में भी ये जो चीज़ है वो दिक्कत क्रिएट करती होगी आपको। हो सकता है कि आपको कभी कभी लगता होगा कि हाँ अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर से कुछ क्लिक होता है और फिर से वही साइकिल। उसका रीज़न ये है मेरी जान, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करें? मैं 2-3 बातें आपको बता सकती हूँ जो मैं पर्सनली खुद के लिए करती हूँ। जो कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ इस एनर्जी में, मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन मैं कभी कभी इस एनर्जी में चली जाती हूँ। इस एनर्जी से बचना थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनका कार्मिक कर्मा बहुत है, और जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, साइकिक्स होते हैं, खास करके जो लोग, उनका कर्मा बहुत होता है। क्योंकि हमने अपने कर्मा से ही चीज़ें सीखनी होती हैं, एक्सपीरियंस लेना होता है और वो दूसरों को बताना होता है, दूसरों की मदद करनी होती है। इसलिए मैं भी कभी कभी इस एनर्जी में चली जाती हूँ। लेकिन मैं उससे बचने के लिए 2-3 चीज़ें करती हूँ। एक तो है मैं पानी बहुत पीती हूँ, और कैफीन जो है वो कम पीजिए।
क्योंकि आप अगर मदहोशी की हालत में रहेंगे, नींद की अवस्था में जैसे वो रहेंगे ना, और उसकी वजह से आप कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लत होती है चाय पीने की भी, तो उसके लिए उसकी जगह आप हर्बल टी का इस्तेमाल कीजिए, हर्बल टी पीजिए। और प्राणायाम, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब मैं इसे बता भी नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को शायद बहुत ही हल्का मैसेज लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये आपके जीवन बदल सकता है। ये छोटी सी ट्रिक आपके जीवन को बदल सकती है। तो प्राणायाम भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में आपकी हेल्प कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन देखिए, मैं कहूँगी हीलिंग अवेलेबल है, हीलिंग अवेलेबल है, ये अमृत अवेलेबल है। और ये चाहे ज़ख्मी परिंदा है, लेकिन ये अभी भी उड़ने की काबिलियत रखता है। और उसे पता है कि वो अगर इसमें से इस कप में चला जाए और अपने सारे वो कोड़ को दूर कर ले, तो वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलेगा, बहुत तंदुरुस्त होकर बाहर निकलेगा। वो मन का मैल, वो दिमाग का मैल, अगर शरीर पर भी कोई आपके दिक्कत है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, वो है। और मैं दोबारा से कहूँगी, ये फतेह है आपके लिए, ये फतेह है आपके लिए। और ये कार्ड तो उसके ऊपर एक और माहौल लगाता है कि एक नई जर्नी आपके लिए, आपका सफ़र, आपका एक नया सफ़र आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन क्या बात है, टैरो क्या है? टैरो सिर्फ आपको मार्ग दिखाता है। ये कह रहा है कि आपके लिए एनर्जीज अवेलेबल हैं इन द नियर फ्यूचर, अमृत अवेलेबल है, फतेह अवेलेबल है। लेकिन इन चीज़ों को आपको सॉल्व करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। उनसे भागना नहीं है, उनको फेस करना है, ताकि आप उन्हें हल कर सकें। ठीक है, अब थोड़ी सी और कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे। आई नो रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, बट जिन्हें सुननी होगी वो पूरी सुन लेंगे, जिन्हें नहीं सुननी होगी शायद उनके लिए वो मैसेजेस ना हो। राइट, यस, फॉर पावर 1 हील। ऑलराइट, थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, घर पहुंचने वाले हैं आप। ये औरत जिसके ऊपर इतना भार था कि घर के लिए लकड़ी लेकर आनी है, वो जंगल में गई, वो भटक गई रास्ता, लेकिन देखिए पीछे घर है, घर पहुंचने वाले हैं आप। हीलिंग बहुत नज़दीक है। मैंने क्या कहा, मुझे बहुत स्पीड महसूस हुई। और पहला कार्ड ही देखिए, द चैरियट, स्पीड का कार्ड। तो यही उसी चीज़ की ओर कि आप घर पहुंचने वाले हैं। हीलिंग जो है वो अवेलेबल है, और जिस पल आपने इस अमृत को छू लिया, वो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। बस वो थोड़ी से वो जो निंदा की गई है या कुछ बातें बोली गई हैं, उन्हें बस जाने दीजिए। आपका अंतर्मन सिर्फ आपसे यही कह रहा है। द टावर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैंने जैसे पहले कहा कि आप में से कुछ लोग रिसेंटली बहुत स्पिरिचुअल, आप अपने ही बिलीफ सिस्टम्स को कैसे कहूँ कि अपने बिलीफ सिस्टम को आप शक कर रहे हैं, अपने आप से वो सवाल कर रहे हैं कि आप जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो क्यों करते हैं, वैसी एनर्जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एकदम से पैराडाइम शिफ्ट, वो एकदम से थॉट पैटर्न्स का चेंज होना, वो जो झूठी बुनियाद थी उसका गिरना। और क्योंकि वो जो चाहे जितना भी बड़ा महल क्यों ना आप एक झूठी बुनियाद पर खड़ा कर लीजिए, लेकिन वो रहेगा तो वैसा ही ना, झूठी बुनियाद पर, और उसके गिरने की संभावना भी होगी। तो ये वही चीज़ है, जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, आप उनको भी जैसे बहुत क्वेश्चन करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें जो मुझे सिखाई गई हैं, क्या मैं सच में इसे मानता हूँ। और उसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई जादूमयी चीज़ नहीं होती गाइस, वो सिर्फ एक शिफ्ट होती है आपके दिमाग में, आपके रहने सहने के तरीके में, आपके बात करने के अंदाज में, आपकी चॉइसेस, जीवन को लेकर जो आपकी चॉइसेस हैं उसके बारे में। दैट्स इट। वो कोई इंद्रधनुष नहीं निकलता, कोई भगवान नहीं नज़र आने लगते, ब्रह्मांड नहीं नज़र, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं वो कैसे पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया में, और ख़ास करके ये जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आजकल तो हर कोई स्पिरिचुअल गुरु बना हुआ है, और उन्हें लगता है कि थर्ड आई ओपन होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, वो जीवन के जीने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, एक आंतरिक परिवर्तन आ जाता है, और ये सिर्फ उसी के बारे में बात करता है। ये बहुत पावरफुल रीडिंग है। अगर मैं इसे हल्के शब्दों में कहूँ तो ये बहुत पावरफुल रीडिंग है, बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं। जब आपको ये पता हो ना गाइस कि सब कुछ अच्छा होगा, जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाए, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जीवन को इस तरीके से देखती हूँ कि जब मुझे वो छोटी सी पुचकार मिल जाए ना मेरे पीठ पर, मुझे मेरे एंजल्स कहें नाज
अभी जो है इसके ऊपर ध्यान मत दो, आने वाला जो भी टाइम है वो अच्छा होगा। अगर मुझे कोई इतनी सी बात कह देना तो मैं तो, वो चाहे मेरे सामने पहाड़ क्यों ना हो गाइस, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरी विश्वास करने की ताकत बहुत मेरी बहुत स्ट्रांग है। मेरा ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, लेकिन मैं वो अगेन थोड़ी सी अपनी पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा अगर कोई कह दे, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये 3 कार्ड है जो ये यही कह रहे हैं, ये चौथा कार्ड भी, कि हाँ मैं घर पहुंचने वाली हूँ। तो क्या हुआ, मैं रास्ते में भटक गई थी तो क्या हो गया, लेकिन मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए ना तो आप किसी भी चीज़ से जूझ सकते हैं, किसी भी जंग में आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि फतेह तो आपकी ही होनी है। भगवान आपके हक में है, रोशनी आपके हक में है। तो ये बहुत एक्चुअली पावरफुल रीडिंग है। आई डोंट नो अभी तक पूरी रीडिंग को कितने लोग देखेंगे। अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बहुत पावरफुल रीडिंग है गाइस, वेरी नाइस। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। या मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप इस गाइडेंस को लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से काम करेंगे, क्योंकि टैरो कोई जादू तो है नहीं कि कार्ड्स निकाले और चमत्कार हो गया। वो टैरो रीडर्स करते हैं आजकल, मुझे पता है, लेकिन उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि टैरो जो है वो चमत्कार नहीं है। ये सिर्फ मार्ग दिखाता है कि भाई ये मार्ग है, चल लोगे तो मंजिल मिल जाएगी, दैट्स इट। लेकिन प्रयत्न जो है, जो कोशिश जो है, वो आपको ही करनी होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आपको अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ये है पाइल 1 के लिए। अब चलते हैं पाइल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी सरेंडर को चूज़ किया है अपने सबकॉन्शियस के बारे में जानने के लिए, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं लाइव शफल करूँगी। तो सरेंडर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Whoops. कुछ चुभन सी महसूस होती है। मुझे ये सुना जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, नाज मुझे चुभन सी महसूस होती है, कुछ जैसे काटता है। ऑलराइट, बहुत ही अजीब किस्म का शफल बहुत ही अजीब तरीके से कार्ड शफल हो रहे हैं आपके लिए। 5 of Wands, 8 of Wands. My God, option 2. I'm not ready. आपके मुझे जो एनर्जी मिल रही है, ऑप्शन 2, जैसे कोई घर में एक बच्चा है, जैसे मुझे सीन जो नजर आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो कह रहा है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। उसके माँ बाप उसे खींच रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि नहीं तू चल स्कूल, तेरे लिए पढ़ाई बहुत अच्छी है, तुझे जाना ही पड़ेगा। और वो रो रहा है, पीट रहा है कि नहीं मैंने नहीं जाना। उसने ड्रेस पहनी हुई है, पूरी अपनी जो ड्रेस कोड है उसका स्कूल का, उसने वो अच्छे से पहना हुआ है यूनिफॉर्म, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने नहीं जाना। जैसे वो रेजिस्टेंस, बहुत सारी रेजिस्टेंस, जैसे आपको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है आपकी, जैसे कुछ चुभन सी है और आप जैसे आगे नहीं बढ़ना चाहते। वाओ वाओ, ओके। मैं पहले बता दूं कि ये थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग है। कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपको अच्छे ना लगे, लेकिन जो अभी मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपने अपने माँ बाप का दिल बहुत दुखाया है। पाइल 2, आई एम सॉरी, मुझे पता है अच्छी बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मीठी मीठी बातें बताने के लिए रीडिंग्स नहीं लेकर आती।
ये जो अनरिजॉल्व्ड चीज़ें, ये जो सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें फेस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। इन्हें फेस करना बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर मुझे बहुत इस चीज़ का गिल्ट, वो गिल्ट बहुत है आपके अंदर कि हाँ, आपने अपने माँ बाप को बहुत दर्द दिया है। आई डोंट नो, SKL, मुझे ये शब्द क्यों, मुझे ये नज़र आ रहे हैं लेटर्स SKL। What does that mean? SKL. All right, 2 more times. 1 more time. शून्य. Thank you. Okay. All right. परतें, जैसे वो 3 परतें आपने सॉल्व की अपने पजल की, लेकिन फिर रुक गए, फिर रेजिस्टेंस आ गई और फिर कहीं गुम हो गए। मैंने जैसे वो शफल किया, मुझे उससे भी मैसेज मिला आपके लिए कि आप ये जो भी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं आपके, आप उन्हें हील करने में, उन्हें ठीक करने में, चीज़ों को ख़त्म करने में आप कर तो रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो 3 परतें करते हैं सॉल्व, फिर रुक जाते हैं, फिर से रेजिस्टेंस और फिर कहीं गुम हो जाना। तो पहला मैसेज ये है आपका, ऐसा क्यों है? भटक जाते हो, समझदार हो लेकिन फिर भी भटक जाते हो। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। 9 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। आपकी बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी अभी तक, पालतू कुछ ऐसी भी इच्छाएं जिसको लेकर आपको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा हो, और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है। अगेन ये रीडिंग कोई भी ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स के, अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ा, और आपको वो विश पूरी हो गई, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। वो विश तो पूरी हो गई, लेकिन वो जो ब्लॉक रह गया, वो जो सबकॉन्शियस ब्लॉक जिसने क्रिएट कर दिया कि हाँ, मैंने अपने माँ बाप को दर्द दिया इस विश को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आपका जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके सबकॉन्शियस में, वो है गिल्ट। वो है गिल्ट मेरी जान। किसी चीज़ को लेकर आप गिल्टी महसूस करते हैं। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेकिन गिल्ट है कहीं ना कहीं, किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है। और ये आपको शायद आपने बचपने में, नादानी में वो गलती की, और अभी आपको लग रहा है कि काश कि मैंने वो गलती ना की होती, काश कि, क्योंकि ये विश इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उस वक्त शायद जुनून में, वो पैशन में आकर आपने वो गलती कर ली। लेकिन अब आपको जैसे जैसे आप मैच्योर होते गए, वैसे वैसे आपको लगा कि नहीं, वो विश की कीमत जो आपने चुकाई अपने माँ बाप को दर्द देकर, वो उसके काबिल नहीं थे, उन्हें वो दर्द नहीं मिलना चाहिए था। गिल्ट, बहुत सारा गिल्ट महसूस हो रहा है मुझे। टू ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों ने अपने माँ बाप को जैसे समय नहीं दिया। मुझे आई डोंट नो क्यों गाइस, मुझे माँ बाप की एनर्जी मिल रही है बहुत ज़्यादा। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। मुझे इस कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि जैसे आपने उन्हें वक्त नहीं दिया, जो वक्त उनके लिए था ना, वो भी आपने कुछ ऐसी चीज़ों पर लगा दिया, कुछ ऐसे लोगों को अपना वो समय दे दिया जो कि वो काबिल नहीं थे उसके, वो डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन आपने उन लोगों को जो आपके अपने हैं ही नहीं, आपने उन्हें वक्त दिया, और जो लोग आपके अपने थे आपने उनको वक्त नहीं दिया, उनको समय नहीं दिया। जब उन्हें ज़रूरत थी तब आप मौजूद नहीं थे, आप किसी और ऐसे लोगों के साथ समय स्पेंड कर रहे थे जो कि हो सकता है उन लोगों ने भी बाद में आपको तकलीफ़ दी, और तब जब आपको वो तकलीफ़ मिली आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने गलती की इन लोगों को अपना समय देकर। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत स्पेसिफिकली पेरेंट्स की किसी की एनर्जी मिल रही है। शून्य, थैंक यू। ओह, 8 ऑफ सोर्ड्स।
क्लोथ्स। आप में से कुछ लोगों को अपने पिता या अपनी माता, किसी के लिए ये फादर है और किसी के लिए मदर है, सिंगल पेरेंट ने आपको रेस किया है और आपने अपने जो भी आपके अगर आपको आपकी माँ ने रेस किया है तो आपने अपनी माँ को तकलीफ में देखा है, जिसकी वजह से आपके मन में आपके पिता के लिए बहुत बुरी एनर्जी, वो गुस्सा, वो बहुत सारा गुस्सा। और अगर आपको आपके पिता ने रेस किया है तो आपको अपनी माँ को लेकर बहुत सारा गुस्सा। आपने देखा है अपने पेरेंट को सफ़र होते हुए, जूझते हुए, दुनिया से लड़ते हुए। आपको पालने के लिए शायद उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। मुझे सोने के कंगन नज़र आ रहे हैं, तो शायद उन्होंने आपके लिए, आपकी एजुकेशन के लिए शायद सोने के कंगन भी जो हैं वो कहीं रखे हुए हों या उन्हें बेच दिया हो। और वो बलिदान बहुत बलिदान वाली, लेकिन गुस्सा है यहाँ पर बहुत एंगर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा एंगर। आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीज़ों, आम तौर पर भी जब भी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वाओ, मेरा इसके ऊपर ध्यान गया एकदम से, इसलिए मैंने वाओ बोला। जैसे वो चिड़िया जैसे टेढ़ी आंख से कैसे किसी को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो बचपन में ना, देखिए चिड़िया कितनी मासूम सी चिड़िया है ना। तो जैसे बचपन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की, ऐसी चीज़ें विटनेस की जिन्हें नहीं करना चाहिए था मेरी जान। आई एम रियली सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा। परिवार में आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसने शायद आपकी मासूमियत को आपसे छीन लिया। जैसे आप उम्र से पहले बड़े हो गए, होता है ना, तो बच्चे होते हैं जो अपना अच्छे से बचपन गुजारते हैं। मुझे खुद से, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक की बात करूँ तो मेरा खुद का एक ये ब्लॉक है कि मैं अपनी उम्र से पहले मैं चीज़ों को समझने लगी और वो बचपना जो था वो मेरा कहीं मुझसे खो गया मेरे हाथों से। तो मेरे अंदर भी मैं इसीलिए महसूस कर पा रही हूँ आपको। छोटी उम्र में ही कुछ ऐसी चीजें विटनेस करना जो नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत ही सारा गुस्सा मुझे महसूस हो रहा है आपके लिए। वाओ, लुक, आर्गुमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपने स्ट्रगल बहुत देखी है, जैसे अकेले ही जूझना। अकेले आपने पेरेंट्स को भी शायद देखा होगा कि आपका पेरेंट्स जो है वो अकेले जूझ रहा है, जो रिश्ते नाते हैं उन्होंने भी आपकी हेल्प नहीं की। तो वो स्ट्रगल, वो स्ट्रगल, वो जैसे वो आपको इनहेरिटेंस में मिल गई हो। आप समझ रहे हैं, कभी कभी हमारा माइंड जो है, इसकी ये भी एक बहुत बड़ी चाल होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं साल भर, दिन भर। जब चीज़ें, वक्त बदलता है तो वो माइंड में जो है वो स्टोर होती रहती है। माफ़ कीजिएगा गाइस, बहुत अंधेरा सा महसूस हो रहा है। यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है, आजकल बहुत ख़राब मौसम चल रहा है, तो उसकी वजह से माफ़ कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि आपको वो चीज़ें रिकॉर्ड करने लगता है जो आपका दिमाग है, राइट। और फिर हमें वही चीज़ें जो हमने अपने पेरेंट्स की लाइफ में देखी होती है, वही चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और उसका यही कारण है, वही बिलीफ सिस्टम जिनसे हमारे पेरेंट्स जूझते हैं, वही अगर हमें विरासत में मिल जाए तो हम भी उनसे ही जूझेंगे। वैसी ही एनर्जी हमारी भी होगी, वैसी ही लाइफ हम भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों को शायद पार्टनरशिप में जाने में भी तकलीफ होती है, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है, अगर ये माँ बाप भी अगर आपके सेपरेट नहीं हुए ना, तो आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा आपने विटनेस किया है जो आपको रिलेशनशिप में बने रहने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने में, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो उसमें आपको दिक्कत क्रिएट होती है नए रिश्ते बनाने में। अगेन, ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप काम पर भी, अपने करियर के में भी देखें तो शायद आपको ऑफिस में भी, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर दोस्ती करने में या ईर्ष्या की भावना, वो उसमें दिक्कत होती है, दोस्त बनाने में भी, फ्रेंडशिप्स में भी। आप बहुत गर्म स्वभाव के हैं, ऑप्शन 2। और मैं हमेशा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी थोड़ी बहुत जानती हूँ, मैं किताबें अक्सर पढ़ती हूँ उसकी। वाओ, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात पर रो देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपका मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों का रोना दफन है आपके अंदर, आप रोए ही नहीं हैं।
जैसे बहुत सालों के वो वो समय बीतता गया, लेकिन वो रोना दफन रहा, वो आंसू नहीं निकले, वो बढ़ता 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 बढ़ता, जैसे वैसा है कुछ, जैसे बहुत सालों से आप रोए ही नहीं हैं। और ये जो भी गुस्सा है आपके मन में, माय गॉड, ये दरअसल गुस्सा नहीं है, ये दर्द है। गुस्सा हमेशा दर्द की निशानी होता है। गुस्सा हमेशा दर्द की निशानी होता है, आप इसे मानिए चाहे ना मानिए। ये वो दर्द है जिसे हम सुलझाना नहीं चाहते, ये वो वुंड है जिसे हम हील नहीं करना चाहते। ये गुस्सा वो होता है। गुस्से की जो ट्रू डेफिनेशन है वो ये है। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। मुझे इन्फिनिटी का साइन नजर आ रहा है, जैसे एक साइकिल खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, वो इन्फिनिटी का साइन, वो उसी साइकिल में फंसते रहना, चलते रहना, वही चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और यही सबकॉन्शियस ब्लॉक है आपका, यही सबकॉन्शियस ब्लॉक है। 6 ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपके लिए स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहता है। हो सकता है कि आपने वाओ, आप चाहे कठोर हैं, ऑप्शन 2, वाओ। जैसे ये पता कैसी एनर्जी है, जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगर कोई मुझे थोड़ा सा प्यार दे दे तो जैसे आप उसके ऊपर जान भी नशावर कर दो, क्योंकि प्यार की कमी रही है आपकी लाइफ में, प्यार की कमी रही है। स्टेप पेरेंट्स, सौतेलापन भी मुझे नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई गाइस, वाओ। तो ये वो एनर्जी है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी प्यार मिल जाए, थोड़ा सा पुचकार मिल जाए, तो आप जैसे उस शख्स के हो जाते हैं। लेकिन फिर से वो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, और जो रिश्ता, जो अच्छा नया रिश्ता क्रिएट हुआ है, वो फिर से भंग हो जाए। तो ये वैसी एनर्जी है। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी रिकॉर्ड है, ये उसकी ओर भी इशारा करता है। ये पीला पीला रंग, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, बहुत सारे भाव, हर चीज़ को कहने का तरीका होता है। समझ लीजिए, मैं अगर कहूँ कि भगवान हमें हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं, अच्छे लोगों को तकलीफ़ देते हैं। इन्हें 10 अलग किस्म के लोग अपने अपने तरीके से अगर इस स्टेटमेंट को बोलें तो उनका भाव जुड़ा होगा। हो सकता है कहने का तरीका सेम हो, सेंटेंस को वो बिल्कुल सेम रफ्तार में, सेम रिदम में बोलेंगे, लेकिन जो भाव है वो हर इंसान का अपना होगा। तो भाव भी रिकॉर्ड, जैसे मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे आपने जो बातें सीखी, जो बुरी चीज़ें देखी, उनमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी आपने अपने दिमाग में रिकॉर्ड की हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। लेकिन इस एनर्जी को दिशा नहीं मिल रही, इस एनर्जी को दिशा नहीं मिल रही। यहाँ पर भी वो शरीर जकड़ा हुआ है ना, यहाँ पर भी वो बंद करके बैठा है, यहाँ पर भी दोनों हाथ बिजी हैं, और यहाँ पर भी वो लाठी लेकर बैठा है। तो वो इस एनर्जी को दिशा नहीं मिल रही। वाह, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको दिशा की ज़रूरत है, जैसे एक गाइडेंस अगर आपको मिल जाए, अगर एक वो आप ये पता कैसी है, ये भूला भटका प्राणी, भूला भटका बिसरा प्राणी है ये वो परिंदा है, ये जो बस अपना घर का रास्ता भूल गया है। अगर इसे थोड़ा सा नई दिशा में डाल दिया जाए, नए रास्ते पे डाल दिया जाए, तो आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं है इसके पास, ये ब्लॉक्ड है इसकी वजह से। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड है बहुत दयालु भाई, बहुत दयालु एनर्जी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप में से बहुत सारे लोग डोनेशंस करने में बहुत विश्वास रखते हैं। शायद आप वैसे शख्स हैं जो मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारों में दान करने से अच्छा जो गरीब लोग हैं उन्हें दान देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल।
बहुत खूब, बहुत ही खूब। लेकिन ये एनर्जी ब्लॉक्ड है। बाकी के कार्ड्स देखते हैं आपके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मोर मनी। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। कभी कभी आप अपने शायद बॉस को, अगर आप काम करते हैं तो आप अपने बॉस को भी कभी कभी हैरान कर देते होंगे। कुछ ऐसे प्लान्स, आइडियाज़ आपके दिमाग में आते होंगे। स्कूल में हैं तो स्कूल में भी शायद आपकी हैंड राइटिंग मुझे बहुत नज़र आ रही है, और जैसे मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपकी हैंड राइटिंग के लिए आपको बहुत तारीफ़ की जाती है। बहुत ही क्रिएटिव, वो कर्सिव हैंड राइटिंग। लुक, मुझे पता था ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आने वाला है और मेजर अरकाना आने वाला है। मुझे सन कार्ड लगा था, लेकिन टेम्परेंस। ये तीनों कार्ड यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका लेफ्ट ब्रेन, ये आपका राइट ब्रेन, तालमेल, वो लीब्रा की एनर्जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जितने आप कठोर हैं उतने ही कोमल भी हैं। जितना आपके अंदर गुस्सा है उतना ही आपका मन शांत भी है। वेरी वेरी नाइस। लेकिन आप इस एनर्जी में ज्यादा हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर चौथा कार्ड मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए निकाला था, तो ज्यादा आप इस एनर्जी में हैं। वाओ, माय गॉड, ये तो बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। टेम्परेंस, अल्टीमेट हीलिंग, अल्टीमेट हीलिंग। पहला कार्ड हीलिंग का मेरे लिए टैरो में है एस ऑफ कप्स, क्योंकि उसमें भगवान का हाथ है, कप पकड़ा हुआ है, उसमें से अमृत छलक रहा है। वो पाइल 1 में निकला था वो कार्ड, बाय द वे। यहाँ पर तो 2 कप्स है ना, और एंजल्स खुद उसमें पानी भर रहे हैं। देखिए, कभी कभी हमें वो कप को खुद ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ तो एंजल्स खुद पानी भर रहे हैं, खुद आपको अमृत दे रहे हैं, आपको खुद हीलिंग वाटर दे रहे हैं। इससे बढ़कर चीज क्या होगी, आप मुझे बताइए। यू नो व्हाट, मैं 2 और कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि मुझे ये आपके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर 4 कार्ड हैं तो यहाँ 5 होने चाहिए, ताकि आपको मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी में जाएं। यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं शफल नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी शफल नहीं करूंगी। मेरे पास फ्री विल है, तो मैं क्यों ना सन कार्ड निकालूं आपके लिए। ये मेरी फ्री विल है। चलिए, मैं आज अब अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने सन कार्ड की एनर्जी महसूस की थी, तो चलिए आपके लिए मैं 2 भी नहीं 3 कार्ड निकालूंगी मेरी जान। तुम देखो अभी। सन कार्ड, यस, फॉर पाइल 2, सन कार्ड। देर आए दुरुस्त आए। ये लीजिए फूल कार्ड भी साथ में। और क्या चाहिए बताइए मुझे। पाइल 2, टेल मी, क्या चाहिए और क्या चाहिए। ये लो, ये है फ्री विल, ये है फ्री विल। देखो, यहाँ तो 4 हैं, यहाँ पर 7 हो गए। अब क्या और चाहिए बताओ मुझे। मेरे तो हाथ में भी फिट नहीं हो रहे इतने कार्ड्स। और क्या चाहिए बताओ। सब कुछ दे रही हूं, स्वीकार करोगे इसे? बाहें खोलकर इसका स्वागत करोगे इस एनर्जी का? बताओ मुझे। रोना नहीं है, रो क्यों रहे हो? ये दे रही हूं मैं तुम्हें, इसका स्वागत करो। फ्री विल यही तो कहती है ना कि अपनी तकदीर खुद बनाइए। कौन सी एनर्जी मुझे चाहिए मैं खुद डिसाइड करूंगी या करूंगा। क्योंकि आप मेरे से मदद मांगने आए हैं, तो ये मैं अपनी तरफ से आपको मदद दे रही हूं। अब तो ये आपके ऊपर है, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, मैंने तो अपना काम किया कि नहीं किया? मैंने अपना काम किया। दे रही हूं सूरज आपको। ये एनर्जी अब कुछ नहीं कर सकते। ये गिल्ट को अभी बहा दीजिए। अगर अभी रो रहे हैं तो इन आंसुओं के साथ ही बहा दीजिए। मेरी भी आंखें नम कर दी आपने।
मैं चाहे कितना प्रोटेक्ट कर लूँ खुद को, सेज कर लूँ, एसेंशियल ऑयल लगा लूँ, एफर्मेशंस बोलूँ कि इस बार मैं रीडिंग में एनर्जीज को हावी नहीं होने दूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर, पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स इतने एक्सट्रीम लेवल वाले लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं ना, कि वो एनर्जी मेरे तक पहुँच ही जाती है। आई डोंट नो मैं शफल भी क्यों कर रही हूँ, आई एम स्टूपिड। ये इससे बढ़कर और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। और शफल करके क्या होगा, शफल करने से क्या हो जाता है? शफल तो जितने मर्जी निकाल लो कार्ड्स, जितने मर्जी कार्ड्स निकाल लो। यू नो व्हाट, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे तो देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये इतने सारे जो कार्ड्स हमने निकाले हैं, यहाँ पर इन्हें रखते हैं, ठीक है, ये रख दिए मैंने। ये है आपका नया स्प्रेड, ये है आपका नया जीवन, और ये रहा आपका एस ऑफ कप्स, आपकी हीलिंग। You're good to go. You're good to go, my friend. You're good to go. Surrender. यही ताकत है इस सरेंडर की, जब हम वो रस्सी जिसे हम दोनों ही किनारे हमारे हाथ में है और वो खींचे जा रहे हैं, वो नहीं टूटेगी, वो और उलझती जाएगी और मजबूत होती जाएगी। जब वो किनारे छोड़ते हैं ना, तो ये होता है, ये चमत्कार है। इसे चमत्कार कहते हैं असली, इसे कहते हैं जादू। और ये यूनिवर्स करता है आपके लिए, ये यूनिवर्स आपके लिए करता है। और क्या कहूं, बताओ, और कुछ है नहीं मेरे पास कहने को। मैं तो बस अब हंसना चाहती हूँ। इस रीडिंग के बाद मैं तो एक चाय का कप पीऊंगी, फिर तीसरा रिकॉर्ड करूंगी। इस एनर्जी को दिल में समाना है मुझे, तो आपका तो नहीं पता, मैं तो इसे दिल में समाने वाली हूँ इस एनर्जी को। 10 of Cups, 6 of Pentacles, Fool, Page of Pentacles, Sun card, Temperance, Ace of Cups. Congratulations, congratulations, मुबारक हो आपको इस नए जीवन के लिए। वो रस्सी छूट गई है मेरी जान, वो रस्सी छूट गई है, वो रस्सी छूट गई है। अब वो ये बलून्स जो हाथ में पकड़े हुए थे, ये अब चले गए। ये इनकी ज़रूरत नहीं है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये अब अलग दुनिया में चले गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं। ये नेगेटिव जो थी ना एनर्जी, वो चली गई है। इन गुब्बारों को उड़ने दीजिए, आज़ाद होने दीजिए, ठीक है। पाइल 2 आपकी रीडिंग ख़त्म करती हूँ। इस रीडिंग को यहीं पर, कहने को तो मैं बहुत लंबी कर सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक, बहुत कम लोग देखते हैं पूरी रीडिंग को, लेकिन अभी तक अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन 3, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी कॉन्कर को चूज़ किया है, देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। बहुत हैरानी की बात है कि जो पहले 2 मैंने रीडिंग्स की हैं तब इतनी रोशनी नहीं थी, काफ़ी अंधेरा, मौसम ख़राब चल रहा है यहाँ पर काफ़ी दिनों से, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपकी रीडिंग शुरू की तो हल्की हल्की धूप, थोड़ा सा कम डार्क नज़र आ रहा है सेटअप। तो वेरी नाइस, रोशनी। सन, मुझे अक्सर कमेंट में भी ये बात कई बार सुनने को मिलती है कि दीदी जब भी हमारा पायल आता है तो धूप निकल आती है, तो इसका क्या मतलब है? मुझे खुद नहीं पता। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ 5 मिनट में कुछ और मौसम और 5 मिनट में कुछ और मौसम, क्योंकि बहुत पानी है हमारे आसपास, तो उसकी वजह से यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चलता। तो कभी कभी रीडिंग करते वक्त बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और कभी कभी बिल्कुल धूप निकल जाती है। तो आप अगर आपने वैसा ही पायल चूज़ किया है जिसमें धूप निकल आई है, तो आप बिल्कुल सही पायल में हैं। आपने बिल्कुल सही रीडिंग को चूज़ किया है। चलिए शफल कर लेते हैं। कॉन्कर, थैंक यू। अगेन मैं लिटरल मीनिंग नहीं पढ़ूंगी कार्ड्स के। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, मुझे पता है 8 ऑफ पेंटिकल का क्या मतलब है और मैजिशियन का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं कभी कभी उनके लिटरल मीनिंग नहीं पढ़ती, मैं चैनल करती हूँ मैसेजेस को। 2 more times, थैंक यू।
रिसर्च, मुझे रिसर्च सुन रहा है, जैसे कोई रिसर्च करना चाहता है या कर रहा है लेकिन वो उसमें उलझा हुआ है, जैसे वो उसका मिसिंग पीस नहीं मिल पा रहा। रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि आप कोई साइंटिस्ट हो या कोई मैथमेटिशियन हो। रिसर्च, कुछ खोज रहे हैं, किसी चीज़ की खोज की तलाश में है, कोई मिसिंग पीस, वो पजल का वो जो आखिरी पहलू है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मिस्ट्री, जैसे कुछ मिस्ट्री हो। ऑलराइट, Pile 3 conquer. Thank you. Thank you. Nope, I'm not ready. Alright, Shunya. Thank you. वाओ, एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए। चलिए देखते हैं। मुझे थोड़ी सी ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है, तो मुझे अच्छे से कार्ड रखने का शौक है, तो माफ कीजिएगा। पहला कार्ड, पेज ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ्लर्ट करने की आदत। शायद आप इस चीज़ से ओवरकम होना चाहते हैं। ये बहुत फ्लर्ट वाली, हर किसी को अपना कप दे देना, अपना प्यार किसी के साथ भी बांट लेना। आपको शायद ऑनलाइन भी बात करने की लोगों के साथ बहुत आदत है, या फिर आप एक रिलेशनशिप में होते हुए भी दूसरे रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। अगेन ये इंटेंस रीडिंग है। मैं कोई मीठी मीठी बातें करने के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये आपके लिए है, नहीं हो रहा तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बाकी के और मैसेज शायद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पहला मैसेज यही है कि आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी फ्लर्ट करने लगते हैं, बहुत जल्दी आपको किसी पर क्रश हो जाता है, बहुत जल्दी अगर सेल लगी हो कहीं एग्जाम्पल के तौर पर, तो सबसे पहले आप जाएंगे, सारे पैसे खर्च कर देंगे, क्योंकि वो सेल जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो लुभाने की काबिलियत रखती हो, आप वो हैं कि आप जल्दी उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप जल्दी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये वैसी एनर्जी है। तो पहला आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक यही है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो धैर्य नहीं है आपके अंदर किसी एक रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना, किसी एक काम के साथ आगे बढ़ना, किसी एक करियर के साथ आगे बढ़ना। बहुत सारी हो सकता है अलग अलग डिग्रीज हों आपके पास, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको किस डिग्री के साथ, किस प्रोफेशन में के साथ आपको आगे बढ़ना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रंग बिरंगे, वो कहते हैं ना, आई थिंक मैं शायद सही शब्द नहीं यूज़ कर रही, माफ़ कीजिएगा। कैसे कहते हैं रंग बिरंगी पर्सनालिटी, या फिर आप समझ गए। तो पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स, जैसा मैंने आपसे कहा, जल्दी मन जो है आपका वो बच्चे वाला मन, कि जल्दी आकर्षित हो जाना किसी नई चीज़ को देखकर। तो पहला कार्ड द हायरोफेंट। एजुकेशन की बात कर रहे थे। हो सकता है डेफिनेटली आप में से कुछ लोग बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशंस में, वो नए करियर में, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। वो जैसे ये है बहुत मैच्योर एनर्जी और ये है बहुत ही इमैच्योर एनर्जी। तो ये इस एनर्जी की आपके जीवन में कमी है, इस एनर्जी की आपके जीवन में कमी है। वो जैसे आपके किसी ने कान नहीं खींचे अच्छे से, वो जो स्पॉइल ब्रैट वाली एनर्जी हर बात आपकी शायद माँ बाप ने आपकी मानी हो, उसकी वजह से आप थोड़े से स्पॉइल्ड हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपके जीवन में दिक्कत क्रिएट कर रही है। शायद आप अपनी विरासत से भी थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। जो आपके रिलीजियस बिलीफ है शायद आप उनको भी फॉलो नहीं करते, और इसकी वजह से शायद आपके माँ बाप को भी इस चीज से थोड़ी सी चिढ़ रहती है। गुरु की कमी, शिक्षा की कमी, ज्ञान की कमी। डेथ।
ऑलराइट, अगर ये एनर्जी अभी तक आपके जीवन में नहीं आई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें जो आप हैं, ये जो है ना, ये है मंचला आशिक, और ये जो एनर्जी है ये कह रही है कि इस मंचले आशिक के पीछे जो संत छुपा हुआ है उसको लेकर आना। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, अगर अभी तक ये नहीं हुआ है तो तैयार रहिए मेरे दोस्त। आप बहुत जल्द इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे तो सबकॉन्शियसली तो बिल्कुल इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, चलिए इसको भी हटा दीजिए, तो ये चीज़ डेस्टिन है। आप ये दोनों कार्ड डेस्टिनी की ओर भी इशारा करते हैं, क्योंकि ये जो डेथ है ना, कभी कभी हमारे जीवन में सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें एक नए मार्ग पर जोड़ना होता है, लाइफ पर्पस के साथ या डेस्टिनी के साथ हमारा लिंक होना होता है। उसकी वजह से यूनिवर्स खुद हमें हमारे जीवन में ये भेजता है। तो ये कोई ब्रह्मांड की तरफ से भी, वो कोई यूनिवर्स की तरफ से भी ये ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, आप अपने माँ बाप को भी हैरान कर दें, जैसा वैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। नाइन ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इन चारों कार्ड्स में अगर मैं ट्रेडिशनल टैरो की बात करूं तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इन चारों कार्ड्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इच्छाएं हैं, उन्हें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये कार्ड फुलफिलमेंट का भी कार्ड है कि हाँ, जो इच्छा है मन में है वो पूरी भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रह जाएगी, वो पूरी भी हो जाएगी। लेकिन आपने ये जो कॉन्कर चूज किया है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? जैसे आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हों। जैसे आपकी जंग किसी सामने वाले शख्स के साथ नहीं, अपने आप के साथ जंग है जैसे। वाओ, ओके, आप में से कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। आई एम रियली सॉरी, अगर आप नहीं हैं तो आप शायद इन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बेड़ियां हैं जो आपको इनके लिए काम करने से रोक रही हैं। वो NGOs जो होती हैं जो उनके लिए काम करती हैं। अगेन कुछ ऐसा जो जैसे वो बेड़ियां जो हैं, वो जो रस्सी आपके पैरों में है, वो आपने खुद खरीदी रस्सी मार्केट से, खुद पैसे दिए, खुद खरीदी, घर आकर बैठे और खुद ही अपने पैर बांध लिए। ये किसी ने कुछ नहीं किया, ये किसी का कुछ किरा करा धरा नहीं है। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैरों पे बेड़ियां डालना, ये वो एनर्जी है। वाओ, क्योंकि यहाँ पर ये चारों के चारों कार्ड्स अगर बात करें तो ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देते। हालांकि ये कहता जरूर है कार्ड्स की फ्लर्ट वाली एनर्जी। तो फ्लर्ट कब तक करेगा इंसान? एक दिन तक घर बसाना ही है ना, तो वो डेंजरस कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगेन कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसमें आप खुद के दुश्मन बने हुए हैं। मैं अगला कार्ड देखूंगी, 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही अटपटा सा स्प्रेड है ये। अगेन कहीं टिकना नहीं, मन नहीं टिकता जैसे किसी का। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो वो मंकी माइंड वाला वो सीन चल रहा है। जैसे कोई बंदर है, वो कभी एक टहनी पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो टिकता नहीं, उसे उछलना पसंद है। तो टिकाव नहीं है आपके जीवन में, और इसी चीज को शायद आप कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो सबकॉन्शियस है वो इसी चीज को जो है वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहता है, और ये संकेत दे रहा है आपको कि आपको ठहराव की जरूरत है। मैं कुछ आगे कार्ड्स देखने से पहले मैं बहुत ही अलग सी एनर्जी है गाइस, बहुत ही। मैंने इसीलिए लाइव शफल करने का भी सोचा था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी कार्ड्स की।
बहुत ही अटपटा सा स्प्रेड है। वाह, क्यों अपने दुश्मन बने हुए। लुक, रेस्ट यहाँ पर है कि आप मूवमेंट में हैं, मन टिकाव नहीं है, और यहाँ पर रेस्ट, तो आपको डेफिनेटली ठहराव की ज़रूरत है। ऑलराइट, लुक, आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पहला संदेश है आपके लिए, वो यही है ऑप्शन 3, कि आपको ठहराव की ज़रूरत है। जो ये मन नहीं टिकता ना आपका, तो उसको टिकाने की ज़रूरत है। और ये न्यू बिगिनिंग वही न्यू बिगिनिंग है। न्यू बिगिनिंग आपके लिए जो ये बात कर रही है ना, वो है कि आपको ठहराव की ज़रूरत है, और यही आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग है। जब ये न्यू बिगिनिंग आ जाएगी, ये हायरोफेंट की एनर्जी, डेथ कार्ड की एनर्जी, और कोई इच्छा ऐसी है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकती है पूरी। मान लीजिए अगर आप मुझसे ये कहें, नाज मुझे घर बसाना है, तो घर बसाना है तो वो फ्लर्ट वाली एनर्जी, एक टाइम पर 10 लोगों के साथ बात करना, वो बंद करना होगा आपको। करियर में सेटल, आप चाहते हैं कि करियर में तरक्की हो, तो किसी एक ऐसी हॉबी के साथ, एक ऐसे पैशन के साथ आगे बढ़े जिससे आपको सच में खुशी मिलती है, जिसमें आपको सच में खुशी मिलती है, उसके साथ आगे बढ़िए। वो स्टेबिलिटी, वो धैर्य लेकर आना, वो ठहराव लेकर आना, वो जगह जगह भटकते रहना, कभी किसी से प्यार मांग लिया, कभी कहीं नौकरी कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी ये कर लिया, लेकिन वो अभी रेस्ट चाहता है। आपका जो माइंड है वो रेस्ट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। कुछ लोगों के लिए आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड जो क्रेव कर रहा है जिस चीज़ के लिए, वो है मेडिटेशन। आपका जो माइंड है वो थक गया है इस मटीरियलिस्टिक, वो जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, पैसे के पीछे भागो, पैसा इकट्ठा करो, लव, सेक्स, बस यही चाहिए। लेकिन ये कार्ड कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहराव, अपनी स्पिरिचुअलिटी के, आपका और आपके हायर सेल्फ में बहुत डिसकनेक्शन हो सकता है। और ये संकेत है, ये 2 कार्ड संकेत हैं कि आपको अपने ये वक्त वो चल रहा है जहाँ पर आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर यकीनन नहीं कह सकती कि आपका जो लाइफ पर्पस, जो डेस्टिनी है आपके लिए, वो क्या है, क्योंकि मैंने उस भावना के साथ इस रीडिंग को शुरू नहीं किया था। लेकिन ये जो ईस ऑफ वॉन्ड्स है, आई डोंट नो क्यों मुझे जैसे ये ठहराव वाली, और जो डेस्टिनी होती है हमारी, जो लाइफ पर्पस होता है ना, उसमें खींचातानी नहीं होती, क्योंकि वो काम होता है हमारे लिए, हमारा जो पर्पस होता है उसमें बहुत ठहराव, प्यार, क्योंकि वो हमारा लाइफ पर्पस है, हम उसके लिए पैदा हुए हैं, है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, खींचातानी नहीं होती। तो मुझे ये पता नहीं कि यहाँ से मुझे लाइफ पर्पस की संकेत मिल रहा है, लेकिन इससे पहले इसे आना होगा, क्योंकि पहले ये कार्ड निकला था, ये बाद में निकला था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पहले ये ठहराव, और फिर ये लाइफ पर्पस की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग। और न्यू बिगिनिंग का अगेन कोई वो मतलब नहीं है कि हाय पता नहीं यूनिकॉर्न आ गया जीवन में और इंद्रधनुष निकल गया। नहीं भाई, इंद्रधनुष नहीं निकलने वाला कोई, लेकिन वो पटरी पर होती है ना, एक ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो वो नुकसान है, लेकिन ये है कि ट्रेन जो पटरी से उतर गई थी वो दोबारा पटरी पर चढ़ गई है, वो दोबारा ट्रैक पर है, यू नो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हमने रेजिस्टेंस की बात की, खींचातानी की बात की, और देखिए वाओ, मैं इन 2 कार्ड्स को थोड़ा अलग रखूंगी क्योंकि इनकी एनर्जी इनके साथ मैच नहीं हो रही, तो मैं इन्हें यहाँ रख लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी रेजिस्टेंस, आप आदी हो गए हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी करते हैं आप जिनके आप आदी हो गए हैं, अगर वो आपको ना मिले तो वो जो नशे वाली, अगेन नशे की वो एनर्जी, लिटरली हो सकता है कि आप बिल्कुल नशा ना करते हो, लिटरली इस मैसेज को मत लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जिसके आप आदी हो गए हैं। कभी कभी हम कुछ बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, कभी कभी हमें रोने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी कभी तो यही नहीं पता होता कि वो रो क्यों रहे हैं, वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके माइंड को आदत पड़ गई है रोने की। तो ये कुछ आदतों के बारे में संकेत दे रहा है कि आपको शायद किसी चीज की आदत पड़ गई है और आप ना चाहकर भी उस आदत को ठीक नहीं कर पा रहे। I was not expecting this card.
फाइव ऑफ कप्स बहुत ही अद्भुत सा और बहुत ही विचित्र सा स्प्रेड है ये। कुछ लॉस जो आपने पास्ट में महसूस किया है, रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स हमेशा मुझे ये जो स्पिल्ड है, ये सोल फैमिली, जो आपने सोचा कि वो लोग आपके असली मित्र हैं, आपकी सोल फैमिली, लेकिन वो नहीं थे, और जैसे आपको किसी लॉस का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस इश्यू को भी आपने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इस इशू को ना आपने जैसे सॉल्व नहीं किया, ये वहीं का वहीं धरा पड़ा है, आपके दिमाग में कहीं रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, इसे आपने रिसॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो कहीं और लगा हुआ है। ये जो रेस्ट, तभी जब आप ये रेस्टिंग पोजीशन में इसमें जाएंगे तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का कलर देखिए, ग्रे, येलो, wow, this is crazy. ऑप्शन 3, ये तीसरी बार है जब ये मेरा कैमरा आपकी रीडिंग में बंद हुआ। पिछली 2 रीडिंग्स में बिल्कुल ठीक चला है कैमरा, तो कुछ ना कुछ रुकावट भी ज़रूर है। तो मैं बात यहाँ पर कर रही थी इन 2 कार्ड्स की। इस इशू को सॉल्व करने के लिए इस रेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे आप भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ इकट्ठा करना है, जैसे कुछ हासिल करना है जैसे, लेकिन वो चीज़ आपको हासिल भी नहीं हो रही, वो आपकी एक्चुअली लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। तो इस एनर्जी को कैंसिल करना होगा और इस एनर्जी में आपको जाना होगा, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी लॉस है, जिसमें आपको लॉस महसूस हुआ, जिस भी एक्सपीरियंस ने आपको वो लैक वाली मेंटालिटी दी, वो स्टेबिलिटी जो थी आपकी वो छीन ली और आपको लैक वाली मेंटालिटी में डाल दिया, उसको सॉल्व करना होगा। और ये लाइफ पर्पस की एनर्जी है, ये डेफिनेटली लाइफ पर्पस की एनर्जी है। मैं ये दूसरा डेक इस्तेमाल करूंगी, बहुत हल्के मैसेजेस के लिए है ये, हालांकि मैंने इंट्रो में इसके बारे में बात की थी। Pile 1, no, Pile 3, thank you। इतनी रुकावट क्यों महसूस हो रही है? जैसे मुझे रुकावट महसूस हो रही है, जैसे कुछ चीज़ें जैसे वो किसी ने रस्सी खरीदी मार्केट से, जैसे मैंने पहले कहा, मार्केट से रस्सी खरीदी, फिर अपने ही पैरों में बांध ली और फिर वो जकड़ा रहा कितने ही लंबे समय तक। फिर एक वक्त जब उसने उठा और वो उसने कहा कि हाँ अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, ठीक है, उसने अपने आप से कहा कि हाँ अब मुझे आज़ाद होना है, तो मैं इन बेड़ियों को अब खोलकर बहुत वक्त बिता लिया इनके साथ, अब मैं इनसे आज़ाद होना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो भूल गया कि इनको खोलना कैसे है, इस बेड़ियों को खोलना कैसे। हालांकि उसने अपने हाथों से ही वो बेड़ियां बांधी हैं, लेकिन अपने ही हाथों से बिछाए हुए जाल को वो काटना भूल गया है कि इसे काटते कैसे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है गाइज। आई डोंट नो, आप जिन्होंने भी ये ये स्पाइरल्स गोल 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 नेवर एंडिंग स्टोरी, कि इतना लंबा समय बीत गया उसके बेड़ियां बांधने में और उसके बेड़ियां खोलने में कि उसे भूल ही गया कि इसको बांधा कैसे था और अब इसे खोलना कैसे है। उसको जैसे वो नॉलेज की कमी है, हायरोफेंट, वो नॉलेज की कमी है, उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। और शायद यही आपकी विश है कि हाँ मैं इन बेड़ियों को खोलना सीख जाऊं ताकि मैं खुद को आज़ाद कर सकूं और अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकूं। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। वो इटली में वो जो इटालियन लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं इंटरेस्टिंग तो वो मुझे पता नहीं क्यों वो एकदम से याद आई बात। मिस्टर बीन, या इंटरेस्टिंग। लुक, 9 ऑफ कप्स हियर। तो कुछ ना कुछ आपकी इच्छा ऐसी है कि आप खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज की कमी है, रेस्ट की कमी है, वो टिकता नहीं है मन आपका।
2 बार और शफल करेंगे और यही शायद आपकी रुकावट है। शून्य। थैंक यू। वो देखिए, कार्ड्स की जो निकलने का अंदाज है ये भी बहुत कुछ बताता है। जो लोग टैरो को समझते हैं, बहुत अजीब तरीके से ये कार्ड्स निकले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, रात को देर तक जाना, द फूल, न्यू बिगनिंग, ये भी मूर्खता की निशानी है। यहाँ पर भी मुझे कोई न्यू बिगनिंग की ओर नहीं इशारा कर रहा। यहाँ पर ये देखिए, इसका जो कदम है यहाँ पर चट्टान पर खड़ा है, ये सुरक्षित है। ये डॉग भी उसे भौंक कर कह रहा है कि अरे खाई खत्म है, आगे ये चट्टान खत्म है, तुम खाई में गिरने वाले हो। लेकिन वो तो इतना मधुर हुआ पड़ा है जैसे बेवकूफ़ी की निशानी, मूर्खता की निशानी। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत हार्श एनर्जी, जो कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग अगेन। एम्प्रेस, ओह आई लव इट। ओके, ये अच्छा निकला है इसने थोड़ा सा मेरी एनर्जीज को संभाल दिया। एम्प्रेस तो माँ की दुआ तो है आपके साथ। जहाँ पर भी आप अगर खतरे में हों और आपको लगे कि आप सुरक्षित उसमें से निकल आए, वो है आपकी माँ की दुआओं का असर। वो आपकी माँ की दुआओं का असर है। आपकी नानी माँ, आपकी दादी माँ, जो भी औरतें आपके जीवन में मौजूद हैं, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, ये उनका आशीर्वाद है जो अभी तक आपको बचाए हुए हैं। लेकिन ये जो कार्ड से पूरा स्प्रेड जो चीख चीख कर कह रहा है, वो कह रहा है कि इट्स टाइम। ये वो समय है जब आपको जागने की ज़रूरत है और ये मूर्खता जो आप कर रहे हैं इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस चट्टान पर खड़े होकर, जो सामने आपके नज़ारा है, पीछे इसके देखिए पहाड़ हैं, तो इस चट्टान पर खड़े होकर अपने डॉग के साथ बैठकर आप उस नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। खाई में गिरने की क्या ज़रूरत है भाई? ये तो मूर्खता है, ये तो बहुत मूर्खता है। खाई में क्यों गिरना है? ये कैसी एनर्जी है? जैसे आपको पता भी है लेकिन जैसे नादानी वाली एनर्जी। मैंने इसे किंग ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, आई द एम्प्रेस, ओह माय गॉड। मुझे तो ये बहुत हैरानी हो रही है कि डेफिनेटली आपकी जो भी लाइफ रही है पाइल 3, मुझे लग रहा है आप ज़्यादा इंस्पिरेशन औरतों से लेते हैं। अपने घर के जो आपके मर्द हैं, जो उनसे शायद आपको उतनी इंस्पिरेशन नहीं मिलती या इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन औरतों का आपके ऊपर बहुत प्रभाव है। 2 बार एम्प्रेस। जैसे आपको गुस्ताखी भी करते हैं कि गलती भी करते हैं, तो हो सकता है आपके घर के जो बड़े मेल हैं, जो वो घर के जो बड़े होते हैं, शायद वो उन्हें वो अच्छी ना लगती है। लेकिन ये बहुत सारी वुमेन्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर लेती हैं, आपको बचा लेती हैं, आपकी गलतियों पर जैसे पर्दा डाल देती हैं। जैसे ये देख रहे हैं, जैसे सीन तो कोई कुछ और चल रहा था, लेकिन ये दिखा ये रही है, ये एम्प्रेस कह रही है कि नहीं, ये वो नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। जैसे वो आपको बचाने के लिए, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। वेरी गुड, बहुत लकी एनर्जी। यहाँ पर ये नादान एनर्जी ज़रूर है, लेकिन अगेन आप बहुत आपके आसपास कोई ऐसी वो एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है जो हायर सेल्फ की, वो फीमेल है, कोई डाइटी, कोई जैसे माँ की एनर्जी, कोई फीमेल, मदर अर्थ गाया, वैसी फीमेल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। लेकिन आपकी गाइडेंस यही है कि अभी आपको वो जो मूर्खता है उसको ख़त्म करके इस रेस्टिंग पीरियड में जाना है। ये जो मंकी माइंड है इसको कैंसिल करना है, ताकि ये जो विश है आपकी खुद को आज़ाद करने की, वो आपकी पूरी हो जाए। और यही आपके सबकॉन्शियस की दरख्वास्त है आपसे। रात को देर से जागते हो अगर, तो वो भी थोड़ा बंद कीजिए।
मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये वो पायल है जो अपनी ऊर्जा को ना खुद पर नहीं इन्वेस्ट कर रहा, दूसरों पर ज़्यादा कर रहा है। जैसे वो बैटरी चार्ज होती है फ़ोन की, समझ लीजिए फ़ोन मैंने चार्ज किया, मैंने बैटरी चार्ज की रात भर अगले दिन के लिए, लेकिन फिर मैंने वो फ़ोन किसी और को चलाने को दे दिया। वो जो बैटरी मैंने खुद चार्ज की वो मैंने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं की, वो मैंने किसी और को फ़ोन इस्तेमाल करने को दे दिया। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे को इम्प्रेस करना था। तो वो थोड़ी सी नादानी वाली एनर्जी है। तो आपको इसको कैंसिल करना होगा। बहुत बहुत वियर्ड मैसेजेस, आई डोंट नो, ये रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये मैसेजेस आए हैं तो डेफिनेटली ये रेजोनेट भी किसी ना किसी के साथ तो होंगे, तो जिनके साथ भी हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को अब यही ख़त्म करती हूँ गाइज। आई होप कि आपको मेडिटेशन, यही गाइडेंस है आपकी, मेडिटेशन, और ये लाइफ पर्पस की एनर्जी है यहाँ पर। तो मेडिटेशन कीजिए, आपका लिंक नहीं है आपकी हायर सेल्फ के साथ। ठीक है, तो ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग। मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थोड़ी वियर्ड थी, आई एम सॉरी, लेकिन जो है आपके सामने है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।